अस्सलामुअलैकुम। कहीं सफर में जाएं या कोई और मौका हो, हर मौके पे एकदम परफेक्ट। आज हमने ये बनाई है यूपी फेमस। इसको आप बरसात में भी खा सकते हैं, सर्दी के मौसम में भी इसको खाया जा सकता है। आलू स्टफ्ड कचौरी बहुत मजे की होती है। यूपी फेमस मतलब अम्मी के यहाँ की फेमस रेसिपी। 200 ग्राम आटा है। ये रेसिपी आटे के साथ बनाई जाती है। क्वार्टर टी स्पून मैदा डालेंगे, आधा चम्मच नमक जाएगा, और यह जायका चाहते हैं तो आधा चम्मच ही डालिएगा। इसको इस तरह से मिक्स करते हैं। आलू स्टफ्ड कचौरी ये हर घर में बनती है। कीमे के साथ भी बनाई जाती है और दाल के साथ भी बनाई जाती है। वैसे भी हम सब लोगों को बस कचौरी का तो बहाना चाहिए, किसी भी तरह की हो, बस सबको चट कर जाते हैं। कुछ और इसमें नहीं डालना है। पानी डालते हैं, हल्का गुनगुना पानी है। अच्छा आटा गूंदना है। अच्छा आटा मतलब मैदा जो डाली है सब इसमें एक जैसा दिखना चाहिए। बहुत ज्यादा इसका हार्ड आटा नहीं होना चाहिए। और इसको कवर करके हम इतनी देर के लिए छोड़ेंगे, बस जितनी देर हम करेंगे इसकी बाकी की तैयारी। गर्मी में बना रहे हैं तो फ्रिज में छोड़िएगा, सर्दी है इसलिए हम इसको साइड रखते हैं। 2 बड़े साइज के आलू हैं, उबले हुए आलू हैं। इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं। थोड़ी मोटी वाली साइड से करेंगे, इधर से। सबसे पहले इसमें डालेंगे ये प्याज। सबसे पहले नहीं, बाद में भी डाल सकते हैं। तो महीन कट की है हरी मिर्च, फ्रेश वाली हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं। फ्रेश वाली लाल मिर्च और ये हरी मिर्च। हरा धनिया डालेगा थोड़ा ज्यादा, 2 मुट्ठी डाल लेते हैं हरा धनिया। क्वार्टर टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, क्वार्टर टी स्पून चाट मसाला पाउडर, क्वार्टर टी स्पून गरम मसाला, और क्वार्टर टी स्पून ही डालेंगे आमचूर पाउडर। और इसमें जाएगा नमक। चाट मसाले को जहन में रखते हुए क्वार्टर टी स्पून ही डाल देते हैं नमक। अब क्या करना है, बस इसे मिक्स करना है। कुछ भी ना छोंकना वोंकना कुछ नहीं, बस इस भुर्ते को मिक्स करना है। मिक्स भी बहुत ज्यादा मसल के ऐसे नहीं करना है कि सब ये एक जैसा हो जाए, क्योंकि ये स्टफिंग हम ज्यादा भरते हैं कचौरी के अंदर। जब ये ज्यादा भरते हैं तो इसको ज्यादा महीन करने की जरूरत नहीं होती है। और इतनी देर में ये मिक्स भी हो गया है। जरा सा और कर लेती हूँ। आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, हरा धनिया थोड़ा सा और, बस। और इसको मिक्स करते हैं और ये तैयार। इस भुट्टे को सैंडविच में भर सकते हैं, रोटी में, चपाती में, पराठे में, ब्रेड में, किसी भी चीज में इसको भर सकते हैं। खाली इसी तरह से इसको किसी भी रोटी के साथ, ये इसको चावल के साथ, दाल चावल और उसके साइड में भी इसको सर्व किया जा सकता है। इसको आप चखें, आपके मुताबिक कोई चीज नहीं है तो डाल दीजिएगा। सब कुछ इतना ही डालेंगे तो कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा। जितनी देर भुर्ता तैयार किया है बस इतनी देर ही हमने इसको कवर करके छोड़ा है। और अब हल्का सा या तो ऑयल में हाथ कर लें आप, या फिर मैदा या आटे में डस्ट कर लें। मलाई के जैसा आटा गूंदा हुआ है, इसके हम छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। बहुत ज्यादा इसको मसलना नहीं है, बस इसी तरह से करना। हमारे पास मैदा है, डस्टिंग के लिए आप मैदा ही लीजिएगा। जितनी रोटी बनाते हैं हम उससे छोटा पेड़ा लेंगे। किसी भी साइज की आप बना सकते हैं, लेकिन ये कचौरी बहुत ज्यादा छोटी नहीं होती है। इस तरह से बना लेते हैं, जल्दी जल्दी बना लेते हैं। थोड़ा सा ही आटा है तो ये तो फटाफट से बन जाएगी। इसके 2 तरीके हैं, या तो आप बस इस तरह से उठाएं और इसको थोड़ा सा बेल लें। बहुत ज्यादा नहीं बेलना है, बहुत ही थोड़ा सा, बस या तो इस तरह से बेल लें, या फिर आप क्या करें, इसको हल्का सा इस तरह से डस्ट कर लें और इसको इस तरह बना लें। हमारा हाथ तो इसी तरह से पड़ा हुआ है, ये रहा। इससे क्या होता है, किनारे महीन हो जाते हैं, बीच में हल्का सा मोटापन रहता है। ये एकदम परफेक्ट रहता है कोई भी चीज स्टफ्ड करने के लिए। इतनी ही बड़ी ये हो गई और इतनी ही बड़ी ये है। इसको आपको इस तरह से भी बना लें। और बस अब हम इसमें स्टफिंग भर लेते हैं। जो चकले से बेली हो उसमें भी भर के दिखाऊंगी और इसमें भी दिखाऊंगी। हल्का सा उंगलियों को इस तरह करें क्यों, और बस इसमें ये स्टफिंग भर लें। ये थोड़ी ज्यादा स्टफिंग जाएगी इसके अंदर, बहुत आराम से भर जाती है। उंगलियों में जो हमने गैप बनाया तो उसमें आपको इस तरह करना है, हल्का हाथ से दबाना है। आप देखेंगे मैंने थोड़े किनारे इस तरह रखे हुए हैं कि बीच में ही भरेंगे, खुद ही आ जाएगी किनारों। इससे ज्यादा भी इसको भरा जा सकता है। यूं दबाएंगे तो ये किनारे खुद ही ऊपर आ जाएंगे। हल्का सा आप चाहें तो किनारों पे पानी लगा सकते हैं और इसको बंद कर सकते हैं। मैं नहीं लगाऊंगी। और बस ये हमारी एक लोई यानी कि एक पेड़ा तैयार हो गया है। उसको भी आप खाली हाथ से बढ़ा सकते हैं या हल्का सा बेलन चला सकते हैं। बेलन से चलाते हैं तो चिकनी चिकनी तैयार होंगी, हाथ से दबाएंगे तो हल्का सा हाथ का एक निशान रहता है। जायके में कोई भी फर्क नहीं आता है। बहुत
सारी आपको एक साथ हल्का सा पानी का, उसका हल्का सा ऑयल का हाथ लगाया है, हल्की सी मैदा भी डस्ट कर सकते हैं और आप ये रख सकते हैं। बहुत सारी आपको ये एक साथ बनाकर नहीं रखनी है। ये वो वाली है जो मैंने बेली थी। बहुत ही मजे का, यानी कि बहुत आराम आराम से करने वाला काम होता है। ये स्टफिंग आप कम भर सकते हैं। बस आप इस स्टफिंग को जिस तरह नीचे दबाएंगे बस ये ऊपर आता जाएगा आटा, और इसको इस तरह से बंद कर लेना है। वैसे भी कचौरी ही बना रहे हैं, पराठा तो थोड़ा बड़ा होता है, हम कचौरी ही बना रहे हैं इसलिए ज्यादा बड़ी तो नहीं होगी। मजेदार सब बना लेते हैं, यानी कि 5-6 हैं हम, ये सब बना लेंगे। थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ते हैं, उससे क्या होता है ये जरा शेप ले लेगा। जब हम इसको दबाएंगे तो बहुत आराम से दब जाएगा। जल्दी जल्दी मैं भर लेती हूँ ये सब। ये हमारे सारे पेड़े बनकर तैयार हैं, इनको तो हम साइड रख देते हैं और जो हमने सबसे पहले बेला था, बनाया था, उसको हम बेलेंगे। ये देखें, इस पर हल्की सी मैदा डस्ट कर सकते हैं या फिर हल्का सा ऑयल भी लगाया जा सकता है, या खाली इस तरह भी हाथ से बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा। बेलन से भी बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, बिल्कुल हल्के हाथ से। हमने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि बहुत सारी पूरियां एक साथ नहीं बेले आप। सब हम इस तरह से बेलेंगे, लेकिन एक एक डालते रहेंगे साइड। छोटा सा एक आटे का पीस डालकर देखा है और अब डालते हैं ये पूरियां। बहुत ज्यादा तेज गर्म ऑयल नहीं होना चाहिए कि आप डालें और इस पीस पे एकदम बहुत तेज कलर आ जाए और ये काला हो जाए। नहीं, आराम आराम से पकाना है, पलटना भी नहीं है बहुत जल्दी से, बस हल्का सा ही इस तरह टच किया है। जो आप सादी पूरी बनाते हैं बस थोड़ी सी उससे ही डिफिकल्ट होती है। मैंने बड़ा वॉक लिया था कि इसमें 2 से 3 आ जाएंगी, लेकिन इसका साइज बड़ा होता है पूरी का, इसलिए इसमें दूसरी की तो जगह ही नहीं। कोई नहीं, आराम आराम से सेक। बस ये कलर लग रहा है एकदम परफेक्ट और मजेदार। इससे ज्यादा डार्क कलर इसका नहीं होता है। सेकना आराम आराम से है। आप इसको निकाल के यहाँ रख देते हैं और बिल्कुल इसी तरह से डालेंगे हम दूसरी, उसको भी बिल्कुल इतनी ही देर के लिए सेकेंगे आराम आराम से, यानी कि बहुत प्यार से। और ये है हमारी एकदम मजेदार वाली यानी क्रिस्प वाली पूरियां सारी, और बची है उसको भी फ्राई कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। और ये है हमारी लास्ट वाली कचौरी, और इसको निकाल लेते हैं। और आप देख, अब मैं दिखाऊंगी इसको तोड़कर। कचौरी डालने के बाद बहुत जल्दी से नहीं पलटना है, हाँ थोड़ी सी देर बाद इस तरह करना है। इसको गर्मियों में भी खाया जा सकता है। गर्मियों में आप इसको दही के साथ सर्व कीजिएगा। बहुत गर्मा गर्म है, बहुत मजे की, एकदम क्रिस्प होती है। क्या आप बनाते हैं? नहीं बनाते हैं तो मैं कहूंगी इसे आप जरूर से बनाइएगा, क्योंकि ये बहुत टेस्टी होती है। हाँ, इसमें भुर्ता ढेर सारा भरेंगे तो मजा भी ढेर सारा आएगा। आराम आराम से सेकते हैं ये सब। तो हमने इसे पलट दिया है, हल्का सा इस तरह से दबाएंगे और आप देखें दोनों साइड आना चाहिए एकदम परफेक्ट कलर। बहुत आराम आराम से सेकते हैं। आप देखें कितने अच्छे से ये फूली फूली है, बहुत मजेदार। इसी तरह की यानी एकदम गोल्डन ये होनी चाहिए, बहुत लाइट कलर की ये नहीं होनी चाहिए और ये बहुत ज्यादा डार्क भी नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारी सब पूरियां बनके तैयार हैं। अब हम आपको इसे तोड़ कर दिखाएंगे अंदर से। और ये सब रख देते हैं यहाँ पर। आप इसको लहसुन की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको खाली ऐसे भी खा सकते हैं चाय के साथ, या खाली इसी तरह से। बस बहुत मजेदार यानी कि जायकेदार। बहुत ही ज्यादा गर्म है, इसलिए मैं आपको इसे तोड़कर दिखाती हूँ। और ज्यादा क्रिस्प करनी है तो थोड़ी देर और भी इनको सेक सकते हैं आप। मजेदार, बहुत ज्यादा क्रिस्प और बहुत ज्यादा सॉफ्ट, और उससे ज्यादा एकदम स्टफिंग मजेदार। बहुत गर्म है। तो ये जो मैंने तोड़ी है तो मैं साइड रखती हूँ। बस इसी तरह की रेसिपीज देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिर से आते हैं कोई मजेदार यानी धमाकेदार वाली रेसिपी लेकर। इतने टाइम के लिए अल्लाह हाफिज।